माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी
divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ISKCON Viviti Phanacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrind ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Ganga Mai Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai, नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव निताय गौप्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रार्थना बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हमारे बाद में बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंस्तस्या यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। तो हम लोग भगवद गीता जो ग्रंथ है, ये हमारे सनातन धर्म के अंदर में वास्तविकता में बताया गया है कि सबसे प्रमुख ग्रंथ है। 4 वेद है, फिर श्रुति स्मृति है, फिर 18 पुराण है, फिर रामायण है, फिर महाभारत है। और महाभारत के बीच में समक्ष में ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उद्देश्य दिए, खुद के मुखारविंद से जो वर्णन किए हैं,
उसको भगवत गीता कहते हैं। भगवत मतलब भगवान, और भगवान के वाणी को गीत कहते हैं। गीत जो होता है, जैसे हम साधारण जीवन में हम लोग देखते हैं, जो लोग आनंद चाहते हैं तो क्या करते हैं, गाना सुनते हैं ना, मतलब आनंद होता है उससे। तो ऐसे भगवान के बात सुनने से हमारा जीवन जो है वो आनंद से भर जाता है, भरा पूरा हो जाता है। जबकि कहीं पर निधन होता है, जैसे यहाँ पे मृत्यु हुआ है, तो मृत्यु के समय क्या होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं। भगवत गीता का उच्चारण करने का मतलब क्या होता है कि कैसे हम दुख की अवस्था से निकल जाए। दुख किस बात की है? दुख हम लोग के शोक, मोह और भय के कारण से हो जाता है। हम लोग शोक करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। शोक करने वाली कोई बात नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भागवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भी जब दोनों सेनाओं के बीच में गए तो सब बगल परिवार देखा तो अर्जुन शोक करने लगे। अर्जुन का शोक क्या था? अर्जुन शोक करने लगे, बोले ये सब लोग मर जाएंगे। तभी से आप जब भगवत गीता सुने होंगे, दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय में तो बताया गया है कि अर्जुन बोलते हैं ऐसे बात वैसे बात, भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये सब जब हम लोग युद्ध करेंगे तो सब आदमी लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अच्छा बात है कि नहीं? लेकिन जब दूसरा अध्याय से भगवान श्री कृष्ण बोलने की शुरू किया तो भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारा बात तो पंडित जैसा है। पंडित जैसा मतलब ये तो बड़ा अच्छा बात विचार कोई करे ना, कि कोई के आदमी के मर जाए तो स्त्री लोग सब विधवा हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए। ये तो प्रेम की बात है कि नहीं, कि बच्चे अनाथ हो जाए, कोई के दुख लगे ना। तो अर्जुन के भगवान बोले तुम बात तो पंडित रकम कराए, लेकिन अर्जुन कैसे तुम भूल गया है, कैसे तुम भूल गया है कि ये जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं ना, हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, अभी हम लोग दूसरे को देख रहे हैं, अभी हम लोग अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग केवल एक दूसरे के शरीर देख रहे हैं। ये शरीर को जो चलाने वाला आत्मा जो है अंदर में, क्या वो देखता है? कोई नहीं देखता है ना। जो व्यक्ति का निधन हो गया है उसका हमने देख लिया, उसका हमने देख लिया, क्योंकि जब उसका आत्मा और शरीर अलग हुआ तो शरीर मरा हो गया, तो शरीर को तो रखा नहीं गया। हम लोग शरीर को जलाना पड़ता है, या तो दफना देना पड़ता है, या तो गंगा में डाल देना पड़ता है, कोई रकम से उसके मतलब शरीर से दूर हो जाना होगा। तो इसीलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कि शोक करने की क्या बात है। आपका यहाँ पर जिसका भी निधन हुआ है, माता का, पिता का, या मुझे मालूम नहीं है, पिताजी का हुआ है, पिताजी का हुआ है, तो पहला बात भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान पहले बताते कि अर्जुन शरीर मत देखो, आत्मा देखो। तो पिताजी का आत्मा चला गया है, आत्मा मर नहीं गया है, आत्मा का अंत नहीं हो गया है, आत्मा केवल एक जगह से दूसरा जगह चला गया। तो भगवान उदाहरण देते क्या, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग के परिवार में लगता है बहुत युवा लोग नहीं है, जवान लड़कर नहीं बचे नहीं जाना, सब बूढ़े लोग बचे। तो आप लोग भी एक समय छोटे बच्चे थे, ठीक है? उस समय आपका शरीर और अभी का शरीर में फर्क है कि नहीं? वो शरीर जो छोटे बच्चे का शरीर था, आप अपने घर पे आज जाके छापा भी देखना, जब आप छोटे बच्चे थे आप डिफरेंट दिख रहे थे, अभी आप डिफरेंट दिख रहे हो ना। लेकिन अब आप छोटे बच्चे जैसे नहीं दिख रहे हो, आपके घर में रोना पीटना मचा है, आप रो रहे हो बैठकर, आपका शरीर बदल गया है। वैज्ञानिक रूप से भी बताया गया है, साइंटिफिक रूप से भी बताया गया है। मेरे ख्याल से 12-14 साल में बायोलॉजी में सिखाया जाता है, 12-14 साल में हमारा ये शरीर जो है ये बदल जाता है। ये हर एक जो कण है, जो सेल है, वो बदलते रहता है। तो लगभग 12-14 साल में पूरा शरीर हमारा बदल जाता है।
लेकिन क्या हम लोग रोते हैं शरीर के बदलने पर? नहीं रोते ना। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जब ये शरीर पुराना वस्त्र के तरह ये जीव के काम लायक नहीं रहे, तो तब जीव इस शरीर से निकल जाए। जब ले इस शरीर कुछ ना कुछ करे सके है, तब ले जीव इसमें लगा रहे। तो आप हम लोग अपन बगल से देख के बोलेगा कि अरे वो व्यक्ति तो जवान मर गए ना। लेकिन ऐसे देखो ना, जैसे हम लोग की मोटर गाड़ी है, तुम बयान फेम आउट निकालो व्हीकल, लेकिन उसके धक्का मार के अगर रेक हो जाए वो, तब कैसे हम लोग बोलेगा? हम लोग बोले अभी तो कल निकाला रहे, तो नवे गाड़ी है, उसके सब यूज करें, उसके पकड़ के बिठा रही हो। वैसे आत्मा डिटरमिन करी कि ये शरीर हमारे लायक है कि नहीं है, उम्र नहीं डिटरमिन करे। तब ऐसे कोई जवानी में मर जाए, कोई बच्चा में मर जाए, लेकिन आत्मा के लायक जब शरीर नहीं रहे हैं, तब आत्मा शरीर से निकल जाए। तो भगवान सबसे पहले बात तभी बताई से कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के कभी नष्ट नहीं हुए। जब आत्मा के कभी नष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर शोक करने की क्या बात है? ठीक है, आपके बच्चा है, माइग्रेट हो रहा है, तो आपके प्रेम है, तो थोड़ा से तो आंसू आएगा, रोना होगा, लेकिन बच्चा मर नहीं रहा है। वो तो केवल दूसरा जगह जा रहा है, अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ नया शुरू करने के लिए। और मे भी बेटर प्लेस जा रहा है, तो हम लोग माता पिता खुश भी होते हैं कि नहीं? खुशी होते तभी तो एयरपोर्ट तक जाते हैं छोड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि अब आंखी के सामने से जा रहा है, रोज रोज नहीं देख पाएंगे, तो हाँ थोड़ा रोना होता है। लेकिन फिर जब वो चला जाता है, हम लोग वापस घर आ जाते हैं, थोड़ा याद करके रोते भी हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं वो मरा नहीं है। तो इसी प्रकार से आत्मा है। यही तो हम लोग के सनातन धर्म के ज्ञान है कि आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है। तो जब हम लोग ये भेद समझ जाते हैं, आत्मा और शरीर का, तब ऐसे कहीं पे मर्गी रहे, तो सबसे उत्तम ग्रंथ कौन है? भगवत गीता पढ़ा जाए। तभी वहां पे कोई जगह मर्गी में देखा आप लोग, कोई और दूसरा पाठ करे, कोई दुर्गा पाठ करे, कोई देवी भागवत करे, कोई शिव पुराण करे, कोई ये सब नहीं हो। चाहे गरुड़ पुराण पढ़ा जाए, चाहे भगवत गीता पढ़ा जाए, ठीक है। गरुड़ पुराण पढ़ेगा तो गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट है आत्मा कैसन कैसन कर्म करे है, कैसन कैसन फल भोगे के पड़े हैं, वो गरुड़ पुराण में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पिताजी के निधन में है, तो हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ेगा, ठीक है, सबको गरुड़ पुराण पढ़े, लेकिन गरुड़ पुराण पिताजी को हंसते नहीं है। उसके बस तो निकल गए, उसके प्लेन तो उड़ गए, अब उसमें कौन सी फर्का कर पियो? जो प्लेन उड़ जाई, उसमें अब कौन सी फर्का कर पियो? गरुड़ पुराण सुनो, लेकिन आप लोग के सबके सुने, हम लोग के सुने पड़ी कि अगर कोई मांस भक्षण करता हुई तो मरे के बाद में नरक में जाइयो, तो वही जानवर सब मिलके तुम्हें तेल में फ्राई करिए, जैसे तुम यहाँ फ्राई करता है। ये ऐसे नहीं है कि हरे कृष्णा हरि बोलने के काम है आदमी के गोश्त मांस छुड़वाओ। अरे हरे कृष्णा की बुक भी नहीं पढ़ो, गरुड़ पुराण ही पढ़ लो, सनातन धर्म के ग्रंथ है, लेकिन उसमें से कुछ सीख पावे के ना। लड़कन के हम लोग स्कूल भेजेगा, आप अपना लड़का स्कूल भेजेगा और लड़का क्लास 1 पढ़े है और 1+1 नहीं सीख पावे है, तो मैया पप्पा होते हुए, आजा आजी होते हुए तुम्हें गुस्सा लगे कि नहीं है? तुम्हें खराब लगी कि नहीं कि मेरा लड़का बुद्धू है, 1+1 नहीं पढ़ पावे? तो वही रकम हम लोग भगवान के लड़कन है, भगवान ये सब ग्रंथ दीस है हम लोगन के शिक्षा के वास्ते। कभी कभी लोगों की गलत फहमी है, कभी कभी लोग सोचे ये हरि बोल लोगों के एजेंडा है, ये हरे कृष्णा वालन के एजेंडा है कि आदमी लोगन के बताओ वेजिटेरियन रहो, आदमी लोगों के बताओ भगवान के नाम करो, ये सब पाप छोड़ो। ये हम लोग के एजेंडा नहीं है, ये भगवान के एजेंडा है।
अब बोलेगा अच्छा तो भगवत गीता में से पढ़ता है, बिकॉज कृष्णा के तुम भक्त है तबे तुम कृष्णा के बात ही रकम बताता है। गरुड़ पुराण में भी तो यही बात बताया गया, विष्णु भगवान और गरुड़ के संवाद कौन सी है? गरुड़ सब क्वेश्चन पूछे, गरुड़ पुराण कौन सी है? गरुड़ जी क्वेश्चन पूछे है नारायण से कि इसके कैसे भय, उसके कैसे भय, या कौन सी हो, ऐसा करेगा कौन सी हो। तो तबे से बताया कि इसे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वास्तविकता में ये हम लोग के वास्ते बताया गया कि अपन मरे से पहले अपन जीवन में कहे कि सब कोई जीवन में पाप करे, ऐसे तो नहीं है कि कोई पाप नहीं करे। अभी हम भी आया यहाँ पे प्रोग्राम करे वास्ते, मालूम नहीं रात में कितना मेंढक कचर दिया होगा, कितना मोटर के बत्ती बरत रहा, कितना पतिंगा है उसमें धक्का मार के मर गए, तो उसकी भी तो पाप तो लगी हमें ना। तो तबे से जब हम लोग समझेगा, जब हम लोग अपन ग्रंथ के बात समझेगा, तो हम लोग अपन जीवन जो है नित्य भक्ति में रखे के पड़े, तभी रोज भगवान के स्मरण करें, तभी रोज भगवान के नाम ले पाए। अभी जैसे हमारे एक्सपीरियंस भाई, अभी यहाँ के अभी एक्सपीरियंस अभी 5-10 मिनट पहले के हमारे एक्सपीरियंस है। हम आया यहाँ पे, माता जी हरे कृष्ण मंत्र गा रहा था, हम रास्ता पर से आए तो हमें से एकदम बिल्कुल हमें अंदाज लग गया कि 2-3 जने हैं। तो हम सोचा बोला जना यहाँ प्रोग्राम में बहुत आदमी आ भी नहीं करी से, जना करीब 4-5 लोग हैं, लेकिन जब नीचे आया तो देखा नहीं ढेर लोग हैं। तो अच्छा फिर हम गाय के शुरू करा, जब हम गाय के शुरू करा तो भी जय राधा माधव खाली 2-3 जने गए। फिर हमारे कृष्णा मंत्र गाया तो भी खाली 2-3 जने गए। लेकिन जब हम गोविंद जय जय गोपाल गाया, श्रीमन नारायण गाया, तो आवाज ज्यादा हो गई, मतलब तब सब आप लोग गाया। तो हमारे मन में क्वेश्चन है कि आप लोग हरे कृष्णा और हरे राम कहीं नहीं गाया। हमारे मन में खाली एक के जवाब आवे, हमारे मन में एक के जवाब है कि आप नहीं गाएगा हरे कृष्णा हरे राम, बिकॉज कि आप जानते हैं कि हरि बोल लोग के गाना है? तो फिर क्यों नहीं गाया सभी लोग? मैं एक विशेष बात पर आना चाहता हूँ। आप लोग सब लोग गाते हो, आप लोग सब लोग गाते हो। जब आप लोग रामायण करता है, कथा करता है, पूजा पाठ करता है, तो सबको इन प्रसाद लेस पहले, चन्ना मीट लेस पहले बोलता है कि नहीं? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ। महाप्रसाद की महिमा कैसे मिली, कैसे पाओ? महाप्रसाद की महिमा कैसे मिली? भगवान की जब भोग लगई हो, हलवा बना के घरे खा लियो चाय के संगे, उसके स्वाद फरका है, और जो राम के संगे सामने रख के, हनुमान जी के सामने रख के खाइयो, वो फरका है कि नहीं? प्रसाद बोला जाए जिसके, वो फरका है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट इज मेंट टू बी आवर डेली लाइफ। तभी हम लोग गुरु प्रभुपाद जी या प्रभुपाद जी से पहले भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु हम लोग के बोले कि कलयुग के यही ब्रह्म तारक मंत्र है, यही मंत्र से सको तारण पावे। कौन सी के तारण मांगे आदमी? राम कहे सुख उपजे। संसार में सब आदमी सुखी हुए मांगे कि नहीं मांगे हुए? लेकिन हम लोग रास्ता रोंग लगाता है सुखी हुए के। हम लोग सोचता है तमाकू पिएगा सुखी हो जाएगा। तमाकू खाली 3 इंच के रे, तो 3 इंच और जब सुलुक के हो रहा है जी, तो फिर सुख खलास है। हम लोग सोचेगा कि शादी ब्याह कर ले हम लोग सुखी हो जाएगा। जितना रोज औरत आदमी में पटा उतना रोज सुख रहा, जहां से झगड़ा शुरू हो गया सुख खलास हो गया। हम लोग सोचेगा हम के लड़कन बच्चन हो जाए तो हम लोग सुखी हो जाएगा। ठीक है, लड़कन बच्चन हो गए, मैं भी 6 साल तक भे तबले खिलाया, तबले बात सुनीस, प्राइमरी स्कूल गए तब बात सुनीस, फिर सेकेंडरी स्कूल गए तो फिर थोड़ा अनुवादी करे शुरू करी, फिर लड़का दुख बने लगा। शादी करी तो घर से बाहर चला गया, तब तो और बड़ा दुख हो गया है। फिर लड़का के आसरा करके जमीन जायदाद नाम पे कर दिया, लड़का डीपू में छोड़ दिया, तब तो फिर दुख हो गया। हम लोग शुरू करे रहा सुख के उम्मीद से, लेकिन सब हो जाए एंड में दुख ना।
अभी आप लोग सब परिवार हो, हम लोग भी सब कोई नहीं आया है, हम लोग के पिताजी रहा, हम लोग के वास्ते सुख रहा, लेकिन इस संसार के सुख इटर्नल है नहीं, सब रोज सुखी रह नहीं पाइयो। पिताजी के निधन हो गए तो माता जी भी दुखी हो गए, लड़कन भी दुखी हो गए। लड़कन के नाम पे प्रॉपर्टी आएगी वही तो लड़कन सुखी हो गया वही है। लेकिन झूठे सुखी नहीं होना, ये तुम्हारा भी लड़का नहीं है, आप लोगों ने कथा सुना ना, एक टाइम एक आदमी बोले, एक लड़का बोले बहुत बुरा हो गया बाप उसके, तो वो ले गए अपन बाप के, एक रोज एकदम थक गए सेवा करते करते, तो एक रोज लड़का कंधा पे उठाई बाप के, टोकरी में लेके जाता रहा। पप्पा बोले मैं कहाँ ले जाता, बोले तो बोले हम तुम्हें ले जाता है, बोले चलो, बोले बताएगा कहाँ ले जाता है ना, तो लेके गए उसके वहाँ रबिश डम ले गए, रबिश डम ले गए उसके वहाँ बीगे जाता रहा। तो लड़का का अपन बोले तुम हमें बीग देना यहाँ, बोले बट बोले मन तो तुम्हें खाली एक बात बताया, बोले आज तुम जनता का है हमें यहाँ लाया बीगे, बोले बिकॉज हम अपन बाप के लायक बीगे रहा। तो बोले हम खाली मन तो तुम्हें बताया है कि तुम्हारा अधिकार है, तुम बिकॉज हम अपन बाप के बीगा है तो तुम सबको हमें बीग दे, लेकिन याद रखना आज तो हमें बीगेगा, आगे चल के तुम्हारा औलाद लायक तुम्हें बीगे। यही बोला जाए जन्म मृत्यु के चक्कर। तो कोई एक जन के चक्कर में माफी करे पड़ी, कोई एक जन के चक्कर में माफी करे पड़ी, और वो माफी अगर हम लोग कर देगा तभी आवागमन के चक्कर बंद हो। यही तो सनातन धर्म के मेन शिक्षा है ना, कि आवागमन के चक्कर कैसे बंद करो। सब चीज संसार में कर्म से चले हैं ना। आज तुम्हारे संगे हम अत्याचार करता है, एक जन्म में करा होगा, तब आज हमारे पारी है ना। हम लोग गुरु पुराण पढ़े तो अभी बोले कोई के कर्जा रही हो तो बैल बन के चुकता करे पड़ी, ठीक है। तो हम लोग जब हम जानो हम लोग के लिए कोई बैल आई से, तो मतलब कि लास्ट जन्म में वो हमारा कर्जा रहा हो, तो हम लोग कौन जी करता है, हम लोग बोले लाओ बैल के हम लोग भी चाबुक मारो, ये कर्जा रहा हमारा पारी, अब से कर्जा उतारे के। लेकिन अगर तुम उससे अच्छा व्यवहार करेगा तो माफ कर तुम्हारा कर्जा माफ, कर्म के बंधन इसे खलास हो जाए। हम लोग जान नहीं पाता है कि कर्म के जो चक्कर है, जैसे सर्कल कोई चीज रही उसकी शुरुआत जान पाई हो, कहाँ शुरुआत में बना टाइम पेंसिल इसे रख के इसे गोला बनी हो, जब गोला बना के इसे कंप्लीट हो जाए तब सबको बताए कहाँ शुरू भैया कहाँ एंड हुए। तो हम लोग के जीवन में जो युतम पानम स्त्रियम सुनम, जो कलयुग के जो 4 पाप है, जिसमें बताया गया है सनातन धर्म में बताया अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म मतलब हिंसा नहीं करो, हिंसा मतलब जीव हत्या नहीं करो। कहा है जीव हत्या नहीं करो? बिकॉज जीव हत्या करे से आज हम उसके जान मरता है, दूसरा जन्म में वो हमारी जान मारी, तीसरा जन्म में फिर हम उसके जान मारे, फिर वो हमारी जान मारी। हम लोग इस चक्कर में रह जाएगा तो मोक्ष कब मिली हम लोग, वैकुंठ के प्राप्ति कब हुई हम लोग के, लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा श्याम के शरण कब मिली हम लोगों को। संसार में देखो सबसे भारी प्रॉब्लम है कि संसार में हम लोग कोई सुखी नहीं है। हर एक आदमी, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। हम लोग खाली वही थोड़ी देरी सुखी रहता है। जो आदमी दारू पिए, जितना देरी ले चढ़ के नशा नहीं चढ़ जावे उसके, उतने देरी वो एंजॉय करे। तो जब नशा उतरे सवेरे, या तो फिर नशा करके झगड़ा कर लीस, मूड फोड़ लीस, गाली गलौज कर लीस, और पैसा तो बर्बाद हो ही गया, तो फिर पछता है। ऐसे में सबके जीवन है, कोई आदमी सुखी नहीं है, कोई आदमी सुखी नहीं है। राजा तलक नहीं सुखी है। लेकिन हम लोग बहुत कमती जने ये जान पाता कहा है, बिकॉज हम लोग ग्रंथ के अध्ययन नहीं करते। इसीलिए हम पूछा रहा, बोला आप लोग के पूछेगा, आप लोग 16 अध्याय भगवत गीता सुन लिया है, तो कौन सी सुना है, कौन सी जीवन में अप्लाई करे लायक बात सुना है। हम लोग खाली भगवत गीता मर्गी में सुन लेता है, काहे कि हम लोग के सनातन धर्म के पाठ है। जैसे मैं अपने लड़के के नहीं बताता, लड़के ने पूछिए, आजकल के लड़के ने पूछिए हम लोग कहाँ इसे करता है, कहाँ है फूल चढ़ाता है, कहाँ है दिया घुमाता है, कहाँ है अगरबत्ती घुमाता है। तो हम लोग के जवाब कौन चीज है, पूजा हुए।
जवाब है, वो कोई जवाब है? मतलब हम लोग जनता नहीं काय हम लोग कौन चीज करता है, हम लोग खाली बस जब कोई चीज जानो नहीं और वो चीज करो उसके कौन चीज बोले? अंधा विश्वास ना। अंधा विश्वास कैसे है? एक अंधा दूसरा अंधा का रास्ता दिखावे है? आप यहाँ इंसेंस के लेके जाओ, देखो एक अंधा दूसरा अंधा का रास्ता क्रॉस करवावे, तो अपने नहीं देख पाए रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है? अकेले जाए तो ठीक है, अकेले मर जाई, एक और के हाथ पकड़ी से संगे अब भी मर जाइए। तो हम लोग के धर्म की यही मतलब है। धर्म के मतलब पूजा नहीं है। हम लोग के सभ्यता, हम लोग के समाज के तकलीफ कौन सी है? हम लोग पूजा करता है। जैसे आप पिता के प्रति श्राद्ध के कार्य करता है, ठीक है, तो अच्छा है, श्राद्ध के कार्य करता है, लेकिन काहे करता है? पिता के प्रति करता है ना। जैसे टाइम गया साउबो में एक जगह प्रचार करे, तो एक आदमी बोले, तो बहुत भारी क्राउड रहा, प्रसाद सुनी, लेकिन उससे डबल क्राउड बहरे खड़ा रहा। हम प्रवचन करा 10 बजे ले, 10:30 बजे आदमी आई। तो नेक्स्ट डे हम गया प्रवचन करे, तो हम पूछा, कल तो बहुत भारी क्राउड है कि बहुत देरी में आई। वे हाँ बोले 3 बजे सवेरे ले बैठ के नमूना पीते। हम बोला तुम काहे नमूना देता है? बोले हम नमूना नहीं देखते, उतना आदमी आई नहीं, बोले द्वारी नहीं है मैं। तो हम बोला तू मंगता बाप के काम करे कि तू मंगता दुनिया के आदमी आवे? ये मर्गी किसके वास्ते करता है? दुनिया के वास्ते करता है कि मरा बाप के वास्ते करता है? अगर नमूना नहीं देगा और आदमी नहीं आई तो अच्छा है, बाप के श्राद्ध अच्छा से हुए। नमूना लेके आवे तो उसके नमूना लेके खेत दो, बोलो यहाँ हमारा बाप मरा है, हमें यहाँ श्राद्ध करे के। श्राद्ध में कौन सी करता है? श्राद्ध में कौन सी करा जाए बताओ? बाप के कहां जायज बचाता है? नरक जाए से ना। तो कोई आदमी लेके आवे नमूना और बाप के ढकेले नरक में, कैसन लड़का है भैया तुम? कैसन परिवार है, कैसन पत्नी है, कैसन लड़की है, कैसन नाती पोता है? तुम लोग पिंड दान करता है कि हमारा बाप बच जाए, और तुम पलवार सगा लेके आए उसके ढकेले। अभी यहाँ तुम्हारा बाप रहता, ठीक है, तुम्हारा बाप यहाँ रहता और एक पलवार के आदमी आएगा उसकी एक घुसा मरता, तुम कौन जी करता? खड़ा एक देखता, तुम बोलता हमारे बाप के ऊपर का हाथ उठाया, तुम बत्तीसी बाहर कर देता उसके। सही बात की नहीं? सीरियस मेटा है ना ये रकम से सोचे पड़ेगी। दिस इज ये अल्टीमेट है। शायद कोई आए बाप के घुसा मार के चल देता, बाप के थोड़ा से खून निकल जाता, डॉक्टर दिखा लियो, राइट हो जी, फिर बिहान चले फिरे लगी, खाए पिए लगी। ये तो सदगति के बात है। अब उसके लिए दूसरा चांस नहीं है, उसके लिए दूसरा चांस नहीं है। एक अभी आप 13 10 घात क्रिया कर देगा, 13वीं कर देगा, एक समय करेगा, एक छलीना करेगा, उसके बाद तुम्हारे लगे चांस नहीं है। फिर तो हर साल पितर पकाई तुम करना, लेकिन ना तुम जनता है ना पितर जाने कहाँ है, तुम जानते नहीं हो नरक में कहाँ है। बस खाली कोई डायरेक्शन देख के पानी गिरा देना। 10वीं 13वीं भी करेगा, हम लोग जब 10 घात के क्रिया के खाना भी निकाल देगा, तो हम लोग तो जनता नहीं है कि आत्मा कौन भगल है, हम लोग कहीं भी खाना निकाल देगा। अब मैं भी गांव के जानवर या घर के जानवर खा रही, तो क्या आपके मान्यता है कि घर के पिताजी हमारे जानवर हो गए? दिस इज लॉजिकल, साइंटिफिक। आजकल आधुनिक दुनिया है, दिमाग मांगो चलो इसे। अब गवई लाइफस्टाइल नहीं रही गई अब ना। लड़कन सब पढ़ लिख ली ने, गवई लाइफस्टाइल तो खाली अभी बोला जाए गवई लाइफस्टाइल। हम लोग के सनातन धर्म कभी नहीं गवई रहा। हम लोग के वेद शास्त्र सबसे पुराना है, गवईला बतवे नहीं रहा कभी। पहला दिन से सृष्टि जब रचना भय है, वही दिन भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के ज्ञान दी से, ब्रह्मा जी 4 वेद के रचना करी से, फिर वेद व्यास जी के सिखाई से, वेद व्यास जी फिर उसके तूड़ के इजी करे के वास्ते 18 पुराण कर दी से। और 18 पुराण के भी आदमी नहीं समझ पाएंगे तो राम आएंगे कृष्ण अवतारी लेके, महाभारत के थ्रू भगवान बीच में अर्जुन के युद्ध के बीच में खड़ा होकर भी बात कर दी। और रामायण में जब राम अवतारी है तो वाल्मीकि मुनि से भी जाके बात कर दी। वनवास काट के भी ऋषि मुनि लोग के लगे गए, सबरी लगे गए,
सबके सिखाई दी इसकी कौन सी जीवन में करे के। हम लोग के सोचना चाहिए, सीरियस बात है। क्षमा करना अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन हम लोग के, मेरे पिताजी का निधन होगा, मैं बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करूंगा। और हम लोग के एग्जाम्पल है ना, हमारे काका जी है, हमारे आजा जी, जब उनका निधन हुआ था तो हमारे आजा जी मतलब ही रेस्पेक्टेड अस कि हम लोग भगवान के भक्ति के पथ पे उतर गया ना, भक्ति भाव करता है, तो खुद नहीं कर पाता रहा, लेकिन अप्रिशिएट करता रहा कि अच्छा हम नहीं कर पाता है, लड़कन तो हमारे कर ले। तो उसके जब निधन पे तो बोले काका के संग ही रहता रहा, वही के घर पे निधन पे, तो बरस पहले बोले साहब, बोले बोले हम मर जाएगा, बोले कोई एक नमूना नहीं देना। सुन के जान गिरा। तो फिर हाँ मरगी पे बड़का क्राउड आई इस फ्यूनरल में, तो फिर हमें खड़ा है अनाउंस कर दिया कि अब आज संध्या से गीता पाठ हुई 13 रोज ले, लेकिन आजा जी की इच्छा रहा कि नमूना नहीं मिली, तो शायद इतने बड़ा शेर रहा और ये रकम से आदमी आधा हो गया, और 13 रोज खलास होते होते तो बस खाली हम लोग पलवारे बचा रहा। जिसके जो नहीं आई सिर्फ फ्यूनरल में सोची रहा कि नेक्स्ट डे जाग मिल जाई, उसके भी नहीं मिले। यू मस्ट नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। हम लोग की यही कमजोरी है। आज सनातन धर्म के काहे पतन हुए है, काहे सनातन धर्म के पतन हुए है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ, किसी धर्म का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरेटिव बात कर रहा हूँ। एक ईसाई व्यक्ति के लगे जाओ, उसके बाइबल में कितना अध्याय है पता है, लूक में कौन सी बोले, मार्क में कौन सी बोले, साम्स में कौन सी बोले, उसके पता है। हम लोग के सनातन धर्मी लोगों के पता है भगवत गीता में कितना श्लोक है, भागवत गीता भागवत पुराण में क्या फर्क है, रामायण में कितना दोहा है, रामायण तुलसीदास रामायण हिंदी में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, 4 वेद 18 पुराण है, 18 पुराण कौन सी है। हम लोग के सनातन धर्म के अंदर में 16 संस्कार है, कौन सी 16 संस्कार है हम लोग जानता है। हम लोग तो अपन धर्म के ABCD भी नहीं जानता है। सही बात है कि ये जागरण करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जो वृद्ध लोग हैं, आप लोग अपन लड़कन के एनकरेज करो कि रीड द स्क्रिप्चर्स। हम लोग लड़कन के बोलेगा कि तुम लोग गोश्त मांस खाता है, दारू बिया पीता है, रामायण नहीं छूना, भागवत नहीं छूना, बेचारे कब नॉलेज हो पाई लोगन के। हम लोग तो बोलता नहीं है कि मांस नहीं खाओ, नशा नहीं करो, ये नहीं करो। हम लोग बताता है कि तुम मांस खाता है, रामायण नहीं छूना, बिकॉज हम लोग बताता नहीं है कि मांस नहीं खाओ, रामायण पढ़ो। तो तबे से अब स्ट्रेटेजी कौन सी यूज करे पड़ी कि मांस खाता है कोई बात नहीं, लेकिन रामायण पढ़ो, तब तो नॉलेज हुई। बिकॉज जबले नॉलेज नहीं हुई तबले कैसे हम लोग धर्म के काम अपन कर पाए। अभी जैसे सिंपल लॉजिक साइंटिफिक वे सोचो, राइट, लॉजिकल वे सोचो। अभी हम लोग बोलता है ये वाला चर्चा वाल्मीकि रामायण में इसके वर्णन देवा गए है, और इसकी ये चर्चा ये बात करे कौन है, रावण करे ये बात, रावण बतावे है ये बात करे है। बोले जब कोई के निधन हो जाए है तो हम लोग उसके पिंड दान करता है, क्यों, बैतरनी उतर जाए ना। गरुड़ पुराण में बोले गौदान कर दो तो हम लोग बैतरनी उतर जाएगा। तो बैतरनी कैसन नदी है, आप लोग सुना होगा, कहीं गरुड़ पुराण में सुना है, भागवत में सुना, कहीं बैतरनी नदी सुना है नाम ना। बैतरनी नदी में कौन सी है, अभी रेवा रिवा है, हम लोग जनता से पानी है। बैतरनी नदी में कौन सी है, जो भी ज्ञान है, लेट्स हैव अ डिस्कशन। मैं आप माफ करना, हमारा थोड़ा आवाज जोर है तो ऐसे लगे हम जना डांटे लगा ना, नहीं मैं आवाज जोर है और माइक भी नहीं है तब थोड़ा जोर बोलता है। माफ करना, लेकिन मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि बैतरनी में क्या है, बैतरनी में ब्लड है, खून है, ऐसे बताया कि नहीं ना। या हम लोग सुना है गरुड़ पुराण में कि जब कोई के निधन हो हम लोग रो, तो बोले जब मैया जोन भी आत्मा जाई, जब बैतरनी उतरे रही तो बोले वही खून, वही आंसू, वही सब चीज मिले। तो बैतरनी नदी में क्या है, खून है, पीप है, हड्डी है, नाखून है, विष्ठा है, मैला है। तो हम लोग जब गौदान करेगा तो हम लोग बैतरनी उतर जाएगा। अभी आप यहाँ से जाएगा नसूरी, जब ऐसे जाएगा
तो रेवा ब्रिज के ऊपर जब चढ़ के उधर चल देगा। जब रेवा ब्रिज नहीं रहा तो आदमी कौन सी बोट में उतरत रहा ना, इधर से बोट में बैठो उधर जाकर उतर जाओ। तो अभी इधर से जाएगा तो बोलेगा कि हम जाए रेवा रिवा ऊपार उतर जाई, तो मतलब नसोरी टाउन के बगल चले। टाउन ऊपार है ना, टाउन ई पार नहीं है। तो वही रकम बैतरणी के वही एनालिसिस लॉजिक थिंकिंग करो। जब बैतरणी उतरेगा तो ऊपार कौन सी है? वाल्मीकि रामायण में बताया, गरुड़ पुराण में भी बताया कि जब हम लोग बैतरणी उतरेगा, गरुड़ पुराण में बताया बोले छाता दो, खटिया दो, बत्ती दो, तब उसके वहां मिली। कहां मिली? नरक में। बैतरणी उतर के नरक में जाके पड़ी। लेकिन हम लोग तो गीता पाठ करता है, हम लोग ये सब कार्य करता है, बोले पिंडदान करे से कौन सी है? एक एक अंग बने ना जीव के, क्या कि मरे के बाद में तो शरीर चला गया। तो अब जब 10वीं तलक 10गात क्रिया तलक वो पिंड दान करेगा ना, तिल और पानी देगा, सब चीज देगा, तब वो आत्मा के शरीर बनी। ठीक है, तो जब उसके जब शरीर बनी तो शरीर कहां के वास्ते बनी? नरक के वास्ते बनी। वैकुंठ के शरीर थोड़े बने। रामायण में पढ़ेगा तो रामायण कुंज बताए कि जब जब धर्म के हानि होए तो भगवान अवतरित होए। ठीक है, जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाए तो पृथ्वी क्या करे? गौ माता के रूप रख के जाए देवता लोग के लगे, देवता लोग जाए ब्रह्मा जी के लगे, तब ब्रह्मा जी जाए क्षीर सागर के तट पे भगवान विष्णु के, तब बोले कि आए के अब पाप के संहार करो। तो क्षीर सागर क्या है? क्षीर संस्कृत में क्षीर बोला जाए, उसके मतलब है दूध। भगवान विष्णु कहां वास करे? दूध के सागर में। गरुड़ पुराण बताया है हम लोग जब बैतरणी उतरेगा तो बैतरणी तो खून पीप ये सब चीज के। तो मतलब जब उसके विजुअलाइज करो तो क्षीर सागर और वैकुंठ ऊपर है और बैतरणी और नरक नीचे। तो हम लोग बोलेगा हम लोग श्राद्ध कर्म कर रहा है कि पिताजी हमार या माताजी हमार या पुत्र या जिसका भी देहांत हुआ है वो बैतरणी उतर जाए, तो दैट मीन्स हम लोग उसके बोट में बैठा है कि क्रॉस करता है। लैंडिंग कहां रही? नरक में। तो नरक क्यों जाना चाहिए? नरक में तो पाप के दंड भुगते के लिए जावा जाए। लेकिन कहा है भगवत गीता सब जगह मर्गी में पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें मोक्ष के बारे में बात बताया गया। नरक जाए के पाप भोगे के बाद इसमें नहीं बताया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे तुम अपन पाप खलास कर दो। पाप के जो रिकॉर्ड है, जो चित्रगुप्त एवरीडे हम लोगों के पाप के रिकॉर्ड रखे कि हम लोग कौन चीज करता है, कौन चीज बुरा सोचता है, ये सब जो रिकॉर्ड हुए है, भगवत गीता के शिक्षा ही है कि बोले हम लोग जैसे जैसे पिताजी के निधन हो गए हैं वैसे एक दिन हम लोग सब कोई मर जाएगा। लेकिन मरे से पहले मांगो अपन हिसाब किताब साफ करो। जब नहीं साफ कर पाइयो तब बैतरणी उतरे पड़ी, और जब बैतरणी उतरियो तो ऊपर मतलब नरक भोगे के पड़ी। तो फिर वो जगह यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त तुम्हारा फाइल खोलिए कि कौन सी करा है, तुम ही काम करा है, अब चलो ये तुम्हें हुई, अब ये करा है, चलो ये हुई। तो ये गरुड़ पुराण इसके वर्णन देवे कि नरक में ऐसा ऐसा हम लोग के भोगना पड़ी। लेकिन भगवत गीता हम लोग के कौन सी ज्ञान दे है कि मरे से पहले अगर हम लोग एकमात्र भगवान के शरण में चला जाएगा तो भगवान बोले अभी 16 अध्याय आप लोग पढ़ा है, 18वां अध्याय में जाएगा तो 18 अध्याय के कंक्लूजन है। आखिरी बात भगवान बोले है सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यजा, परित्यजा मतलब छोड़ दो। कौन सी छोड़ दो? बोले सब सामाजिक धर्म के बारे में चिंता नहीं करो, केवल एकमात्र हमार शरण में आ जाओ। और भगवान के शरण में आए मतलब नहीं है कि पति पत्नी नहीं, माता जी प्रभु साथ साथ में भगवान की सेवा करे, इन लोगों के पतो है, इन लोगों के पोतीन है। भक्ति के मतलब नहीं है कि हम लोग के सन्यासी जटा धारण करके कहीं पहाड़ में चला जाएगा। कलयुग में घर गृहस्थी में भगवान के भक्ति करे पड़ी।
घर गृहस्थी में भगवान की भक्ति करे। लेकिन घर गृहस्थी में क्या करना है? राम कहे सुखो उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, और महिमा महाप्रसाद। तीने चीज करे के अपन नौकरी चाकरी तो करना पड़ी, लेकिन रोज भगवान के नाम लेना चाहिए। कौन नाम भगवान के लो? भगवान के तो अनेक नाम है। तो रामायण में बताया, बोले तुलसीदास जी लिखे, बोले महामंत्र जही जपे महेशु। बोले वो मंत्र के जाप करो जो शिव जी जाप करे। तो शिव जी कौन मंत्र जाप करे? बोले महामंत्र जाप करे। पद्म पुराण में बताया शिव जी माता पार्वती से बोले मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशया। बोले मोक्ष देने वाला केवल भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण मुकुंद है। बोले देवी इसमें संशय नहीं करना। तो दुर्गा जी पूछे, बोले शिव जी के, बोले तब क्या करे? आदमी काशी विश्वनाथ में आवे तो वहां जब मर जाए है तो वो लोग मोक्ष प्राप्त कर ले। बोले आदमी जब काशी में आए के प्राण त्यागे तो बोले वैकुंठ के प्राप्ति करे है। तो बोले जब तुम नहीं मोक्ष देता है तो कैसे लोग तुम्हारे लगे आवे? और शिव जी के पूछे कि तुम्हार लगे जब आवे है, सनातन धर्मी लोग सब शिव जी की पूजा करे, तो पार्वती माता पूछे कैसे? तो शिव जी बोले, पद्म पुराण में लिखा ने, शिव जी बोले मरे वाला टाइम हम उन लोग के कान में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल देता है। शिव जी बोले हमार कोई चलतू नहीं है। बोले ये तो राम और कृष्ण के नाम के चलतू है। बोले ये नाम लेवे से मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तबे हम लोग सकता है संस्कृत में भजन गाए, बंगाली में भजन गाए, गुजराती में भजन गाए, कौन भाषा में सुने मांगता हम लोग सकता सुनाए दे। लेकिन जब ग्रंथ बोले हैं, सब शास्त्र के निर्णय है, साधु संतों के निर्णय है, भगवान के सब अवतार के निर्णय है। राम कहे सुखो उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। हर एक सनातन धर्मी जाने कृष्ण 16 कला से है, राम 12 कला से है। और सबको जाने, जब आप लोग पिताजी के शव भी कंधा पे उठाया होगा, या किसी भी हम लोग सनातन धर्म में फ्यूनरल में जाओ, जब कंधा पे उठाया जाए तो आदमी 3 दफे ऐसे उठे बैठे ना, कुछ बोले राम नाम सत्य। काहे 3 दफे? जब कोई आदमी की कोई बात अच्छा समझाए करे, ठोक के समझाए करे, तो 3 दफे उसके बोले पड़े। जैसे आदमी बोले ना कि तुम 1 दफे गाली दी, हम सही लिया, दूसरा दफे गाली दी, हम सही लिया, तीसरा दफे गाली दी, तब तो फिर हम टूट पड़ा। तब ऐसे भगवान भी वही रकम बोले, 3 दफे बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये कोई शव उठाएला मंत्र नहीं है कि उठाओ धरो, उठाओ धरो, इसके वास्ते बोला जाए। इसमें ज्ञान के बात है कि भगवान के नाम हम लोग जीवन में लिया है कि नहीं मरे से पहले। काहे कि जीवन में केवल भगवान के नाम ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। बचा सब टेम्परेरी है, पति पत्नी टेम्परेरी है, चाहे पत्नी मर जाए चाहे पति मर जाए, लड़कन बच्चन सब टेम्परेरी है, घर द्वार सब टेम्परेरी है। हम लोग के बताए, हम लोग के जो संपत्ति है ये तो बिल्कुल टेम्परेरी है। ये तो जैसे मरो सेम टाइम दूसरा नाम में चल दे। कभी कभी तो जिसके लगे है दूसरा नाम में नहीं जाए, और 4 आदमी की लड़ाई चल दे, और दुख करके चल दे। तो हम लोग के जीवन के लक्ष्य है, जीवन सबके निर्वाह करे पड़ी। हम लोग सबको इनको ऐसे नहीं है कि कोई जगह हम लोग मंदिर में रहता है या पहाड़ पे रहता है, ऐसे नहीं। हम लोग सबको अपन जीवन चलाता है ना। ये भक्त लोग सब दीक्षित है, सब अपन अपन जीवन चलाए। माता जी प्रभु लोग किसान हैं, माता जी अपन लड़की लोग उनके पाले है, इसके हस्बैंड है, लोग काम करे है। ये प्रभु जी भी काम करे है, इसके भी वाइफ है, लड़की है। हम भी काम करता है, वाइफ के बिजनेस है, फार्मेसी के, हमारे 2 लड़कन है। लेकिन ये सब करते हुए हम लोगन खाली भगवान की बात सुनता है। क्या सुनता है? राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। और तीसरा बात है महिमा महाप्रसाद की पाव भोग लगा। तो जो भी कुछ खाते हो, आप लोग 3रा अध्याय भगवत गीता जब पढ़ा होगा, 3रा अध्याय के 3रा अध्याय के 13वां श्लोक में ये वचन आप सुना होगा। बोले
यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के जो भक्त होते हैं वे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे केवल वही भोजन करते हैं जो भगवान को भोग धराया गया हुआ। अन्य लोग जो भोजन खुद के भोग के लिए बनाते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं। बहुत सिंपल बात। तो घर में जो भी कुछ खाना बनता है आप केवल वो खाना को भगवान के भोग लगा दो, भगवान के सामने रख दो। कहीं ग्रंथ में नहीं बताया गया है कि भगवान खाली हलवा खाए, भगवान खाली बर्फी खाए, भगवान खाली गुलाब जामुन खाए, भगवान खाली मिठा खाए। भगवान के बताया गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाच्छति। हम लोग जो भी कुछ भगवान के प्रेम से अर्पण करेगा, क्या अर्पण करेगा? पत्र, पुष्प, फल, जल। ये चीज बाइबल में बताया गया है। बाइबल में बताया भगवान के बोले जब सृष्टि की रचना करे तो बाइबल में लिखा है, हम क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा है तो क्लास 8 ले बाइबल पढ़ा है तो जनता है, तो बाइबल में लिखा है बोले जब भगवान उत्पत्ति करी सब चीज के तो बोले कि बोले हम जो बोले जितना वेजिटेशन दिया है बोले मनुष्य के जिए के वास्ते दिया है। क्रिश्चियनिटी में भी देखो सेवन डे लोग है ना, सेवन डे लोग के भी ऐसे अलग अलग हुए। कोई बोले रेड मीट नहीं खाओ कुछ ना, बट एक्चुअली में सब धर्म में वेजिटेरियनिज्म बाइबल में लिखा नहीं। भगवान बोले हम तुमको वेजिटेशन दिया। खाली अगर कोई रेगिस्तान में रहो, डेजर्ट में रहो तो वहां एक पत्ती नहीं मिली तब वो जगह सबको ऊँट खा ले, वहां ऊँट मिली। हम लोग के तो यहाँ देश में इतना बड़ी जंगल है, हम लोग के तरकारी भाजी कमी कहाँ है? अगर बोए आदमी तब ना, अभी वेजिटेबल्स शॉर्टेज महंगा हो गया बहुत मार्केट में, बिकॉज आदमी बोए नहीं। तो ये हम लोग के कुरान में लिखा है, एक पार्ट ऑफ 2-3 साल मुस्लिम स्कूल भी पढ़ा है तो थोड़ा कुरान पढ़ने का मौका लग गया। तो कुरान में भी लिखा है बोले जो सच्चा मुसलमान है बोले वो लहू नहीं खाए। तभी आप देखना मुसलमान लोग क्या करे, जो चीज हलाल नहीं रहे नहीं खाए। अगर आप क्रैश चिकन में जाओ वो लोग हलाल कैसे करे, ऐसे गड्डी नस काट के नमाज पढ़े, नस काट दे से बस खून सब गिर जाए तो लोग बोले हलाल हो गया। लेकिन मांस और लहू कभी अलग करे सको? फ्रोजन चिकन भी लाके काट के धोए के 10 दफे फिर उसके पकाए से पहले खाली उज्जर कपड़ा 1 मिनट के वास्ते लपेट के रख देना, देखना उसमें खून लगे कि नहीं लगे। तो कुरान में ऐसे लिखा है कि जो सच्चा मुसलमान है वो लहू नहीं खाए। तो मतलब बुद्धिमान मुसलमान समझ जाए कि जीवन इज मेंट टू बी वेजिटेरियन। रामायण में लिखा बोले जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। बोले रकम रकम के पाप ही रहे, झूठ बोलो पाप है, चोरी करो पाप है, बेईमानी करो पाप है, ये सब रकम के पाप है। लेकिन तुलसीदास जी बोले मांसाहारी और सुरापी, बोले जो मांसाहार करे है और जो नशा करे है बोले ये कंटेंडा है। जैसे आप लोग रेडियो में सुनता होगा ना, गाना लगे दिन भर सितारों की उड़ान, तो संजा 6 बजे टाइम टॉप कंटेंडा सॉन्ग लोग लगे कि नहीं, जो सबसे टॉप हिट सॉन्ग है अभी के 2-3 लास्ट में वही लगाना बजी जो सबसे हिट सॉन्ग है। तो वही रकम तुलसीदास जी बोले कंटेंडा, बोले रकम रकम के पाप रहे हैं, लेकिन टॉप क्लास पाप कौन सी है बोले जीव हत्या और सुरापी। सुरापी मतलब नशा। दोनों चीज का है जरूरी है, कि हम लोग के धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बोले दया धर्म का मूल है। मूल संस्कृत सबके मतलब है जड़। एक पेड़ में अगर जड़ नहीं रही पेड़ हरियर रही। तो बोले जब अगर कोई व्यक्ति अपन आपके सनातनी बोले है, सनातन धर्म के मान्यता करे, दया धर्म का मूल है। तो हम लोग सोचता दया मतलब खाली कोई गरीब के खाना दे दिया, कोई अंधा के रास्ता क्रॉस कराई दिया, हम लोग सोचता यही दया है। हर एक व्यक्ति के, अभी आपके घर पे आप कुत्ता पाल के रखा है और कुत्ता के अपन खाना नहीं दो, कोई बोली दयालु है? अब तो जानवर के प्रोटेक्शन के वास्ते भी बन गए, एनिमल राइट्स हो गए। मतलब कितना निर्दयी आदमी। तुम्हारे घर के कुत्ता देखी बोली तो बहुत बहुत खराब आदमी लोग हैं, लोग कुत्ता को नहीं खाना देवे। तो ऐसे धर्म दया के मतलब है सब जीव पे दया करो। काहे दया करा जाए?
क्योंकि जीवन भगवान दे है, तो जब भगवान जीवन देवे है तो जीवन लेवे के भी अधिकार भगवान के, हमारे और आपके नहीं है। और नशा करे से कौन सी हो जाए? नशा करे से हम लोग के तपस्या के शक्ति चला जाए। कभी आप देखा नशाला आदमी सवेरे 3 बजे उठ गए पूजा करे लगा? नशाला आदमी 3 बजे ले जगा रहे, 3 बजे सूते जाके, 3 बजे जगे नहीं हो, 3 बजे सूते जाके तपस्या मांगे। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी कभी हम लोग के अनुभव है, कभी कभी आदमी बोली ना कि अरे भगवान राम तो माता सबरी के भी झूठा बैर जाए खा लिए रहा। तो हम लोग अपन जीवन में जो चीज भी करता है दैट्स सो राइट, भगवान के राम के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, राम हम लोग के सुन ले। तुलसीदास जी लिखी से कि माता सबरी के भगवान जाए के झूठा बैर खाई से, लेकिन सबरी कितना उम्र के रही तब राम गए रहा? 80 years के, 80 बरस के हुए। और उससे पहले जब 5 बरस के रही तब उसके गुरु मतंग ऋषि बताइस रहा कि बोले ये रास्ता में से फूल बिछाना, यही रास्ता राम आई। 80 years के जब रही तो राम उसके मिली से, 5 साल के रही तब उसके गुरु आज्ञा दिस रहा। मतलब कितना साल फूल बिछाई से? 75 years। हम लोग 2-3 रोज फूल बिछाएगा, फिर बोलियो जब राम आई तो देखा जाए। तभी हम लोग के धर्म के बोला जाए सनातन धर्म, रोज रोज करते रह पड़ी, रोज भगवान के नाम लो। ऐसे नहीं कि सोचना कि मरे टाइम आई तो मुंह से राम निकल जाए, मरे टाइम मुंह से राम नहीं निकली। जो चीज हम लोग जीवन भर करेगा लास्ट में वही चीज हुई। जो खिलाड़ी लोग रेवा टीम में जाके कैंप में नहीं रही, कैंप में रह पड़ी ना। ऐसा नहीं है कि आज बैटल ऑफ द जाइंट्स है, अभी सवेरे निकला, यहाँ 11 आदमी बैठा ले जाके खिलाया, रेवा जीत गए। पहले तुम्हें कैंप में रह पड़ी। कैंप कौन सी है? ये मुख्य सनातन धर्म के कैंप है। तब हर मंगर के रामायण पढ़ो, बराबर रामायण पढ़ते रहो, इससे शिक्षा लेते रहो, रोज भगवान के नाम जाप करते रहो, रोज भगवान के भोग लगाओ, रोज भगवान के प्रसाद पाओ। ये हम लोग के कैंप में, जब हम लोग कैंप में रह के, और खाली कैंप में रहे से नहीं काम चली, खाली हम सनातन धर्मी है तभी नहीं चली, कैंप में रह के ट्रेनिंग करे पड़ी। तब ट्रेनिंग में से फिर 11 प्लेयर सेलेक्ट हुई खेले के वास्ते। और जब ट्रेनिंग बराबर करे रही हो, ऐसे कभी कभी है ना, पीजी रग्बी ला लोग प्लेयर जाए 7 खेले, बस उमें से कब जाके पी पाए ले, ये सब कर ले, कैंप रूल ब्रेक कर ले, गेम हार के लौट के आ जाए। तो हम लोग की वही चीज है, हम लोग लास्ट गेम जो है ये मृत्यु ला हम लोग हार जाएगा। जब मरे टाइम हम लोग के मुंह से राम नहीं आई, याद स्मरण में राम नहीं आई, तो राम के धाम नहीं जा पाई। तब तो फिर हम लोग के रामायण में तुलसीदास जी लिखे, जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाए और था न पाई। तब तो फिर हम लोग 84 लाख योनि में गिर जाएगा। और ऐसे हम लोग जाते रहे। देखो ये भगवान के बात देखो, अभी ये भी एक रियलाइजेशन है। आज हम लोग गीता पढ़ता है, रामायण के बात करता है, ग्रंथ लोग के बात करता है, किसके बीच में बात करता है? हम लोग सब मनुष्य लोग हैं, इंसान लोग हैं, हम लोग के भगवान बुद्धि दी से समझे के। लेकिन अगर ये मनुष्य जन्म खोए दियो तब तो 84 लाख योनि भुगते पड़ी। तब फिर कहीं इस रात के क्रिया खाली हम लोग मनुष्य में करता है ना। हम लोग सनातन धर्म में ऐसे करे, ईसाई में अलग रकम से करे, क्रिश्चियन में, मुसलमान लोग अलग रकम से करे। लेकिन खाली जो इंसान लोग जो मनुष्य लोग हैं, उन लोग में श्राद्ध होए कि मरा जाए, अच्छा चलो चर्च में ले जाके प्रे करे, या तो नमाज पढ़े, या तो हम लोग जैसे सनातनी लोग करता है रकम है, खाली इंसान करे है, मनुष्य जीवन में हुए है। 84 लाख योनि में और कोई योनि में नहीं हुए हैं। तो तबे से भगवान बोले जान बूझ नर करे ढिठाई। ये मनुष्य जीवन हम लोग के मिल गए हैं, और हम लोग की ये लॉटरी पड़ गए है कि 84 लाख योनि भ्रमने के बाद में ही तो मनुष्य बना जाए। उतना पुण्य मांगो तब इंसान बना जाए, पुण्य नहीं रहे इंसान नहीं बना जाए। जबले पुण्य नहीं होए तबले इंसान नहीं बन पावा जाए। तो यहाँ जितना जने बैठा है संसार में, हम लोग के जितना मनुष्य लोगन है, सब के पुण्य होगे। नहीं आदमी कभी कभी बोले ना हम भी हो जाएगा, भगवान के भक्त हो जाएगा जोन दिन भगवान मांगी।
मनुष्य जन्म मिला है मतलब भगवान मांग ली से अब तुम्हार पारी आई गए। लेकिन अगर हम लोग इसमें ढिठाई करेगा, कभी कभी रहना आदमी जिद्दियाई करे, खाली जिद ईड़ के मारे, खाली ईड़ के मारे। अगर खाली तुम में कोई से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आदमी बोली कि बैल नहीं गाभिन हुई ना, तो हम तो बोले बैल गाभिन हुई, इसके बोला जाए ढिठाई। तो हम लोग मनुष्य जीवन में ऐसे हम लोग ढिठाई करता है। ये मनुष्य जीवन हम लोग के मिला है। सब लोग प्लीज ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ पढ़े चाहिए। कहीं कोई जगह नहीं लिखा है कि ग्रंथ जो नहीं पंडित के अधिकार है। हर एक मनुष्य के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बोले जैसे मनुष्य जैसे लड़का पैदा हो तुम्हें अधिकार मिल गए। घर में लड़का पैदा होए, बाप जाने कि हमार जायदाद इसके रही, बाप जाने कि हमार वारिस हो गया, हम लोग के जायदाद के वारिस हो गए। लेकिन अगर लड़का बढ़ते 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 लड़का गंजेड़ी हो जाए, भाग जाए घर से, तब बप्पा बैठ के सोचे ना रहता तो ही रहता। सही बात की नहीं? मतलब एक उसके लक हो ही गया, उसके रहा सब चीज, लेकिन अपन सब चीज गवाए दीस। कैसे गवाए दीस? अपन चाल से गवाए दीस, इसके बोले ढिठाई। तो ये रकम हम लोग भी है, हम लोग कोई अलग नहीं है। प्रभु जी तो या पिता भैया तो जाने, हमारे काका जाने हैं, तो फ्रेंड है आप लोगों ने वटेवा तो ऐसे जानता है। तो ऐसे हम लोग भी सब लोग यही रकम अज्ञानता में रहा। हम भी अज्ञानता, हम जन्म से नहीं कोई पंडित के घर में जन्म लिया है, या तो कहीं मंदिर में जन्म लिया, इंडिया में जन्म लिया, कहीं नहीं। ये मुनवेनी में जहाँ से जो स्पेट है मोह करो वहां के पैदाइश से हमारे बिरिया के। लेकिन सदगुरु मिले से तो आज हम लोगन के ज्ञान हो गए, आंखें खुल गए, हम लोग एजुकेटेड हो गया ना। हम आजा तो किसान रहा, लेकिन बाप पढ़िस लिखिस, फिर बाप हमें पढ़ाई लिखाइस, आज हम लोग खेत में नहीं काम करता है, हम लोग उन्नति कर लिया। तो यही रकम धर्म के क्षेत्र में उन्नति करा जाए। कैसे उन्नति हुई? जब हम लोग गीता रामायण पढ़ेगा, हम लोग सदगुरु खोजेगा, हम लोग सत्संग में जाएगा। नौदा भक्ति में जो बताया गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये चौपाई खाली गाय के वास्ते नहीं बनाए। इसके मतलब है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जाओ साधु संत जहां आवे हैं, जहां सच्चा साधु है उसके पता लगाओ। कहीं पे गया और पता लगा कि ना ये साधु तो ढोंगी है, बनमास है, ऐसे, तो संगत छोड़ो, वहां से हटो। अभी अब खाना खाता है, आप जानेगा कि खाना में हमें कोई जहर मिला दी से, तो ऐसे थोड़ा बोलेगा कि ना खाना है फिर भी खा ले। तुम तो जाने इसमें जहर मिला वाले, वो खाना छोड़ो, सही खाना खाओ। तो हम लोग के जीवन में मरे से पहले सदमार्ग जीवन में अपनावे के। आज हम लोग अपनाए लेगा तो भगवान इतना भी बोले कि जब हम लोग भक्ति के मार्ग अपनाए लेगा तो भगवान प्रहलाद के बताइस रहा। जब प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु रहा, राक्षस रहा, लेकिन लड़का महाराज हो गया, पंडित हो गया। कैसे हो गए? उसके गुरु नारद उसके सिखाए दिस रहा। वो भी कौन टाइम सिखाई रहा? जब वो माता के गर्भ में रहा। हिरण्यकशिपु गिरा तपस्या करे तो देवता लोग सब घबराए गए, बोले जब हिरण्यकशिपु भी तपस्या करके शक्ति मिल जाए उसके, तब तो हम लोग के तो जीना आराम कर दे। और बोले इसके पत्नी जो है गर्भवती है, जब बाप इतना भारी उत्पाती है तो लड़का तो 10 नंबर ही रही। तो ये लोग कयादू के हरण करके स्वर्ग इंद्र लेके जात रहा कि बोले जैसे बच्चा जन्म हुई हम लोग उसके मार दियो। तो नारद मिल गए रास्ता में इंद्र के। तो इंद्र बोले कितना शर्म के बात है, तुम स्वर्ग के राजा होए के और दूसरा के पत्नी के हरण करके ले जाता है, वो भी वो टाइम जो टाइम उसके आदमी घरे नहीं है, तपस्या करेंगे हिरण्यकशिपु। तो इंद्र के शर्म लग गए, तो कयादू के छोड़ दी। तो कयादू के नारद बोले तुम्हारा पति घर पे नहीं है, पत्नी के हमेशा मांगो रक्षा करो, पुत्री के मांगो हमेशा रक्षा करो, मैया के मांगो हमेशा रक्षा करो। तो बोले स्त्री के हमेशा रक्षा करा जाए, तो क्योंकि तुम्हारा पति घरे नहीं है तो बोले तुम चलो हमारे आश्रम में, गोवर्धन में एक स्थान है नारद वन, वहां पे नारद जी के आश्रम। वैसे तो नारद जी पूरा ब्रह्मांड घूमे, एक की जगह उसके आश्रम है वृंदावन में, कृष्ण के चरण में ही सबके आश्रम है। तो नारद जी उसके ले गए वृंदावन, और नारद जी के आश्रम में रोज भागवत के चर्चा होता रहा। नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत चर्चा होता रहा। जब रोज भागवत चर्चा होता रहा तो कयादू तो हिरण्यकशिपु के पत्नी रही, अब कौन सी करे, अब वो तो खाली वहां आश्रम में रही, कहे कि पति घर पे नहीं है, तो अपन आपके रक्षा के वास्ते वहां रुक गई।
लेकिन रोज भागवत कथा जब होत रहा तो जाए भागवत में बैठत रही और ध्यान से सुन लिस प्रहलाद। गर्भवती माता रे, लड़का बच्चा गर्भ में सुन लिस, जब बच्चा जन्म लिस तो विष्णु के भक्त हो गए। तो जब 5 साल के बे बाप बुला के लाइस, बोले लड़का कौन चीज सीखा है, बोले सीखा है कि भगवान विष्णु बोले सबसे परम है, बोले वही तुम में भी बनाई से, वही हमें भी बनाई से। हिरण्यकशिपु के तो काटो खून नहीं बोले हम भगवान है, हम इतना बड़ी तपस्या किया, देवता लोग के अपन बस में रखा है, तुम बोलता विष्णु है। तो फिर प्रहलाद के बहुत मारे की कोशिश करीस ना हम लोग, तब होली मनाता हम लोग, होलिका भी जलाए कोशिश करी, सांप से मारे कोशिश करी, हाथी से कुचलाए कोशिश करे पड़ी, व्हाटएवर। फिर अंत में शॉर्ट में बताता आप लोग के, तो अंत में फिर भगवान जब हिरण्यकशिपु के चैलेंज करी, बोले कि भगवान तुम्हारा सब बगल है, तो बोले खंबा में भी है, तो प्रहलाद बोले खंबा में भी है। तो हिरण्यकशिपु खंबा पे अपन गदा से प्रहार करीस और खंबा फट के नृसिंह भगवान निकला। जो भक्त है भगवान बोले, भगवान के वचन है प्रतिज्ञा तब गोविंदा नामे भक्त प्रणश्यति, बोले भगवान बोले कि जो हमारे भक्त रहे उसके कभी विनाश नहीं सके। तो भक्त के तो नरक देखेंगे तो अवसर ही नहीं, तो बोले उसके कभी विनाश नहीं। तो भगवान भक्त के रक्षा करे के वास्ते आधा नर आधा सिंह, 84 लाख योनि में आधा नर आधा सिंह कोई योनि नहीं है, लेकिन भगवान आधा नर आधा सिंह योनि बनाए ली, ऐसे रूप में आएंगे और प्रहलाद के रक्षा कर, हिरण्यकशिपु के मार दी। लेकिन प्रहलाद सच्चा भक्त ना, ये डिवोटी के क्वालिटी हुए, वैष्णव के एक गुण हुए। जब उसके मार दी, भगवान बोले वरदान मांग लो प्रहलाद, जो चीज तुम मांगता है, तो वैष्णव के दिल दया से भरा रहे ना। बोले भगवान हमारे पिताजी के कौन ची हुई, बोले हाँ पिताजी तो कभी तुम्हारी प्रशंसा करीस नहीं, तुम्हारी सेवा करीस नहीं, सब रोज तो तुम्हारा दुश्मन रहा। बोले तू उसके कौन ची हुई, बोले हमें अपन बाप के बारे में चिंता है। तो भगवान बोले प्रहलाद तुम इतना उत्तम भक्त है, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा तो 21 पीढ़ी तर्ज है, तुम वरी नहीं करो। तब ऐसे तो अनूप जलोटा के भजन है ना, बोले जिसके लगे एक सुपूत हो जाए उसके 100 कपूत भय न भय। कोई के लगे एक भक्त संतान, एक भक्त लड़का हो जाए, एक साधु लड़का हो जाए, 100 असाधु नहीं होए। बोले एक जंगल में खाली एक चंदन के पेड़ मांगे, पूरा जंगल महक जाए कि नहीं। तो कम से कम एक एक कुल में हम लोग सबको एक एक जने भक्त बन जाओ, तो हम लोग के कुल महक जाए, हम लोग के कुल के तारण हो। तो ये हम लोग के ग्रंथ के चर्चा है, ये हम लोग के भगवान के बात है। तो वैसे तो भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, भगवान इतना ढेर बात बोली से। आप लोग 16 अध्याय ले तो सुना है, पंडित जी आगे 17-18 भी करी, बट मे बी आज हमें सुन के शायद बोलेगा कि ध्यान नहीं आना तो भी हम बोला आज जितना हो सकी तो समरी में बता दी ना पता नहीं फिर मौसर लगे कि नहीं लगे। तो बट देखो मेन पॉइंट है ऐसे है ना, अभी जब भक्त लोग है ना, ये आप मानो कहीं शादी में गया है, आप कहीं शादी में गया है और बहुत अच्छा आलू मटर तरकारी बना है, बहुत अच्छा पुलाव बना है, एकदम स्वादिष्ट। तो तुम मांगेगा कि तुम्हारा लड़कन भी खाना खाए, लेकिन नहीं, लड़कन तो मांगे बलून लेके दौड़े, लेकिन तुम उसके पकड़ के लियो कि चलो खाना खाओ ना, अच्छा बहुत अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बना है, और 2-4 फ्रेंड भी रही, लोग की भी बताइए कि जुलूम खाना बना, चलो खा लीजिए। यही रकम भगवान के स्वाद, जिसके भगवान के स्वाद लग गए हैं, साधु संत लोग तबे घूम घूम के इंडिया भी आवे, निकल के कहाँ साधु संत लोग जावे हैं, घर घर जावे हैं, कहा उन के भगवान के स्वाद लग गए। तो यही स्वाद मांगे, बताए कि देखो तुम्हें इसमें स्वाद है, लेकिन स्वाद तुम बहिरे से नहीं जान पाई हो, शायद वहां के भी पिलाओ, लेकिन जबले मुंह में रख के उसके दांत से कूच के जीभ में नहीं लगी तबले नहीं पता। इसमें उदाहरण दे वाले, पुराण में एक उदाहरण दे वाले, बोले एक मद के बोतल इसे रखान रही, तो मद के बोतल देख के जान जाइयो मद कितना स्वाद है, नहीं ना। अगर बोतल के बहिरे से चाट लो, तब बोतल खोल के उसमें उंगली डाल के मद मांगे उंगली में लगे, तब चटियो तब जान। एक लास्ट स्टोरी बता दी आप लोगों के, 8:45 में गए, फिर स्टॉप कर देगा। पुराण में एक स्टोरी है ना, बोले एक व्यक्ति रहा, तो पिताजी बहुत मेहनती रहा,
और लड़का बहुत मेहनती नहीं रहा, लेकिन पिताजी मत सब मैया पप्पा के काम है, अपन लड़कन के बारे में वरी करो ना, तो भी वरी करत रहा कि हम कभी नहीं रहेगा लड़का, कैसे अपन जीवन चले। तो ये कौन सी करी, मेहनत करे पैसा, और पैसा रहे तो लड़का उड़ाए दे। तो ये कौन सी करी, इसी पैसा से हीरा खरीदी, हीरा खरीद 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 रखी ना, जैसे हम लोग के गिरमिटिया लोग रही 20-25 मोहर ऐसे पहरत रही ना, वही तो धन रहा ना, जो पैसा मिले तो मोहर खरीद लो, मोहर खरीद लो, वही रखो। तो ये पिताजी कौन सी करी सी, हीरा खरीद खरीद रखी। तो जब मरे लगा ना, तब एकदम मरे टाइम आएगा इसके, तो इसके लड़का आए, इसके लगे खराब है, तो पिताजी इसके हाथ में गठरी दी, बोले बेटा अब तो हम जाता है ना, तुम में इसमें बोले हम तुम्हारे वास्ते अपन सब कमाई रखा है, बोले जब तुम में दुख रही, बोले मेहनत करना जीवन में, लेकिन जब दुख रही तो तुम ये हीरा बेच के अपन जीवन चला लेना। तो अच्छा बप्पा मर गए, काम वाम हुई गए सब चीज, तब लड़का की याद है इसकी बप्पा में गठरी दी से, तो जाए गठरी खोली देखे इतना ढेर से चमके चमके सब हीरा है। लड़का तो सेम टाइम सोचे, बोले हम लेके जाए सब हीरा बेच दे, कैश कर ले। तो हीरा लेके पहुंच गए जोहरी के लगे, तो जोहरी के लगे गए, तो जोहरी बोले बताओ, बोले कितना देगा इसके। तो जोहरी बोले तुम काहे बेचे मनता है, तो बोले हमें पैसा काम है। तो जोहरी बोले हमारे लगे नौकरी है, हीरा तो रखो तुम्हें पैसा काम है, हम नौकरी दे दी, तुम नौकरी करे लगो, तुम्हें पैसा मिले लगी, और हीरा तुम रखे रहो, जब इसके वैल्यू और बढ़ जाए तब तुम बेचना। तो लड़का बोले अच्छा ये भी अच्छा बात है, बोले हीरा खीरा भी रह ली और पैसा भी मिल जाए। तो लड़का काम पे लग गया, काम पे लग गए, काम करते 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 नौकर से शुरू करीस, लेकिन इतना स्मार्ट, इतना एक्सपर्ट हो गए कि जोहरी इसके मैनेजर बनाए दी। अब इसके बाइंग एंड सेलिंग सब यही करे। तो ये बुढ़ा जोहरी अब बताया एक दिन इसके, बोले बेटा तुम्हें याद है, बोले तुम 20 साल पहले अपन हीरा लेके आ रहे जो बप्पा दिस रहा, बोले तुम लाइक उसके वैल्यू करो, बोले कि कैसे कितना दाम के हुई गए। तो लाई के रखीस ग्लास के नीचे, अब देख के जान दी कितना वैल्यू के, बस उसके चेहरा गिर गए। तो जोहरी बोले अरे बेटा कौन सी, बोले तुम्हारा चेहरा गिर गया, बोले इससे तो नकली है, बोले तो हमारा पिताजी ठगाई दे रहा, बोले। तो फिर लड़का गुस्सा करे लगा, बोले ये बात तुम कहा फेस रोज ने हमें बता रहा है कि हमारे लगे नकली हीरा है। तो जोहरी बोले हम तुम्हें फेस रोज बताता है कि नकली है, तुम बोलता है कि हम तुम्हें ठगे मिलता है। अब जब तुम अपने जान गया है, पहचान करे के, तो तुम अपने से को वैल्यू जान जाए। बस धर्म की यही सीख है। कोई साधु संत आई कितना भी बताई, जबले अपन आप से प्रथम भक्ति संतन कर संग, अपने भक्तों के संग नहीं करियो। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, अपने भागवत पढ़ियो नहीं, कथा प्रसंग नहीं करियो, गुरु नहीं करियो। मंत्र जाप मम धीर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप नहीं करियो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, वाल्मीकि मुनि राम जी के बताए, बोले भगवान तुम सीता और लक्ष्मण के साथ में वो घर में वास करना जिस घर में परिवार समेत तुम्हारा पूजा किया जाए, तुम्हें निवेदित भोजन करही, मंत्र राजनित जपही तुम्हारा। बोले जहाँ पे ये महामंत्र के जाप किया जाए, जहाँ पे तुम्हें भोग लगाया जाए, बोले राम तुम वहां वास करना। तो धर्म यही है, जबले अपने से प्रैक्टिस नहीं करियो, हम कितना भी बताएगा, हम लोग के सबके समझ में मांगे हमें कन्वर्ट करे, मांगे हमें गुस्सा छुड़वावे, मांगे हमें हरिबोल बनाए है? तो ये सब जो है, ये सब मत के बोतल वायरस चाटे ला बात है। जबले इसमें उतरियो नहीं, तबले इसके वैल्यू नहीं जानते। और आप लोग के शायद उतने हम सकता आप लोगन के, आप लोग शायद अगर अप्रिशिएट करेगा तो शायद उतने अप्रिशिएट करे पाएगा कि ये जोश हमारा अप्रिशिएट कर पाएगा। और हमारा जोश क्या है, बिकॉज कि हमें टेस्ट लगे। हम जैसे नशेड़ी आदमी रही जो नहीं वो का पी के, तो जाने उसके टेस्ट कौन सी है ना, तो वही मांगे पिए। तो वे रकम भगवान के भक्ति के टेस्ट हमें पता है, तो वही तबे हम मंगता शेयर करें, आप लोग के भी इंस्पायर करें मंगता है कि जीवन में यही इतने नहीं है, इससे रुक नहीं जाओ। सबके अधिकार है, सब लोग रामायण उठाओ, सब लोग भागवत उठाओ और सब लोग पढ़ो।
बीमार अवस्था में ही करा जाए ना। अभी आप लोग के कोई जने के पत्नी लोग यहाँ पे हुई, अभी आप लोग के घर में आप लोग के औरत लोग सब सफा कपड़ा ड्रो में निकाल के धोए लगे, तो आप कौन सी बोलियो? अभी बोले मैं औरत पगलाएगी, सफा कपड़ा धो, बोले महिला कपड़ा धोआ जाए। तो महिला तो हम लोग अभी है ना, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य जीव हत्या नशा करना, ये सब जो 4 पाप जो है वो तो अब भी हम लोग के लगा है। तो हम लोग कहा ऐसे सोचता है कि हम लोग ये सब चीज बंद, हम वेजिटेरियन हो जाएगा तब रामायण पड़ेगा। अरे भैया तुम्हें नॉन वेजिटेरियन में ही रामायण पड़ी तब तो समझ आई, दवाई लियो तब तो बीमारी भागी। नहीं तो हम लोग बुखार में बैठा रहे, बोले बुखार उतर जाए तब दवाई खाएगा तो कौन फायदा तब? ये आधुनिक जमाना है भैया, नहीं तो हम क्या लड़कन के हम लोग धर्म नहीं सिखा पाएगा। अभी देखो भारत में बड़ा अभियान चले हैं हिंदुत्व के, सनातन धर्म के, कौन सी के, कहाँ है? बिकॉज कि हम लोग अपन लड़कन लोग, हम के लड़कन साइंटिफिक हो गई है, हम के लड़कन लोग धर्म ऐसे नहीं फॉलो करिए कि जस्ट करो, बाप करता है तुम भी करो, काय करता है करते रहो खाली सबको। दे वांट टू नो द रीजन। नहीं तो दूसरा धर्म लाई बोली तुम लोग के लगे तो इतना 33 करोड़ तो भगवान है तुम लोग के लगे, घबराए जाइयो। 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान तो केवल राम है, भगवान तो केवल कृष्ण है, भगवान तो केवल नारायण है। नारायण सब रूप रख रख के आवे है। तो ये टेक्निकल नो हाउ हम लोग इनके सनातन धर्मी लोग के सब हेराए लगा है। तो भाई दूसरा आदमी आए हम लोग के बोले हम लोग के जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी तो सबके लगी है, रोग तो सबके लगी। अगर ऐसे रहता कोई के ऊपर फूक दो तो बीमारी राइट हो जाए तो अरे तब तो अस्पताल में डॉक्टर लोग के निकाल के फूकेला आदमी लोग के बैठा दो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एकदम द्वारी बैठ के फूका करो सबके। ये सब भ्रम है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब भ्रम है, ये सब डजंट मेक ट्रू सेंस। ये विश्वास है हम लोग इनके खिलाफ। सत्य जो है वो है राम नाम सत्य। भगवान के भक्ति करो, ये हम लोग के जीवन के सफलता है। और ऐसे नहीं है कि भगवान के भक्ति करियो तो कोई दुख नहीं आई, भगवान के भक्ति करियो तभी दुख आई। भगवान के भक्ति करे से कुछ दुख सहे की शक्ति आई। राम राज्य के मतलब नहीं है कि कोई अनाप शनाप नहीं बोलत रहा, ब्राह्मण भी बोलिस रहा, सीता पे उंगली उठाइस रहा, लेकिन सीता अपन सती तो नहीं छोड़ीस, राम अपन राजा के धर्म नहीं छोड़ीस। तो हम लोग के ऐसे भगवान के भक्ति में शरणागत होते, तब हम लोग जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होती। और अभी तो राइट है, अभी तो भैया जी है, अभी के लड़कन राइट है, पिंडदान करे हैं। अभी से 10 साल बाद देखना ये भी सब नहीं हुई, हिंदुस्तानी सब बंद कर दे। अभी तो वैसे पहले 13 रोज काम होता रहा, अब 3 रोज होने लगा है। फिर कोविड में तो लड़कन भी नहीं अपन माई बाप के आगे दे पाई ने, कोविड में भी फ्यूनरल भी नहीं अटेंड कर पाई ने, तो ये सब झलक दिखाए लगा। तो अगर तुम सोचेगा कि अच्छा कोई बात नहीं हमारा लड़का पिंडदान करी हम तर जाएगा, मैं भी तुम्हारे मरे के आए टाइम तक लड़का सनातन धर्म छोड़ के कुछ और हो जी, तब कहाँ पिंडदान करी, तब तो अटके रह जाइयो। तब अपन अपन काम अपने करे पड़ी। भगवान के बहुत सरल है, राम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे। कलयुग के में बस खाली भगवान के नाम लेते रहो, सब लोग भगवान के नाम लेते रहो। या जपमाला है, हम लोग भी जपमाला इसमें रखता है। सोचे लोग झोली में कौन सी रखे है, पैसा सब बट रहे का नहीं, हम लोग कोई घरे भी जाता भीख नहीं मांगता, इसमें जपमाला है। भगवान के नाम लेते रहो, जब भी मौका लगे भगवान के नाम लेते रहो। आज एक वक्त हम लोग के उसके मेडिकल चेकिंग रह गए अस्पताल में, बोले सवेरे 9 बजे से संजा 2 बज गए, आदमी सब बैठ के अगोरे डॉक्टर देखी, फिर एक्सरे कराओ, फिर स्कैन कराओ, फिर आगे बैठो अगोरो। वही जगह तो उस चीज में चल दो, गोरा लोगन जो है अस्पताल में कोई बैठ के बुक पढ़त है, कोई कुछ करते है। हिंदुस्तानी दिन भर बैठा रहे अस्पताल में, एक दूसरे मुंह तकते रहे, बोला जाए इसे उसके ताको, फिर उसके ताको, फिर उसके ताको। तो कौन सी करेगा? मेडिकल सिस्टम जब हम लोग इम्प्रूव नहीं हुए तब ले जाओ बैठो 8 घंटा अस्पताल में, भगवान के नाम लेते रहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये कलयुग में यही तरण उपाय है। जो तो पेस में भगवद गीता रखे रहो, या कोई भगवद गीता के छोटा छोटा बुक लोगन है, अलग अलग विषय पर एक एक बुक लोगन है, ये रखे रहो, या पॉकेट साइज भगवद गीता ले लो, बैठा है हम लोग पढ़ो, ज्ञान होते रहे। जी जी हाँ, भगवद गीता है ना, भगवद गीता है। मैं कितना $20 एक है, ऐसे नहीं दाम लगा के नहीं, वैसा से प्रिंटिंग प्राइस कवा करा जाए ना छोटा जी। पॉकेट साइज ला तो ये ला तो हमारा कॉपी है। ये ला हमारा झुट्टा है, तो हम पढ़ता है, बट मिला है। पॉकेट भगवद गीता भी है, सब साइज में है। छोटा एक्चुअली एक और एक पॉकेट भगवद गीता है, खाली ये साइज के, छोटा हाफ साइज इसके। इसमें तो डिटेल माता जी के आप कांटेक्ट कर लेना, आपके आप लाके दे देना माता जी के, प्रभु जी के, माता जी के। तो वेरी नाइस, पढ़ो प्लीज। और ऊपर से ऐसे नहीं कि खाली हिंदी में है, इंग्लिश में है, अलग अलग भाषा में भी है। और हम लोग के यंग लड़के तो हम लोग सबको, मैं भी आपको जो पढ़ के सुनाया, मैं इंग्लिश में से पढ़ के हिंदी ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में मैं खुद इंग्लिश में पढ़ता हूँ और आपको हिंदी में बोलता हूँ। ये इधर ओ, ये मतलब एक सब्जेक्ट मेटा है भगवद गीता की, छोटा छोटा। जैसे कभी कभी आदमी है बड़ा बुक देख के डर जाए ना, तो वही में के एक सब्जेक्ट मैटर्स जो है, प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड प्रोग्रेस, रिलीजन विद नो कंसेप्शन ऑफ गॉड, एक एक टॉपिक पे से ऐसे लिखा ना। ये इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में को बुक नहीं लाया ना जी। हम लोग सब अंग्रेज पढ़ते हैं, मतलब हिंदी। मैं तो हिंदी खाली क्लास 6 पढ़ा हूँ, हिंदी तो पढ़ा ही नहीं है। आजकल तो मीडियम ऑफ एजुकेशन भी इंग्लिश है। तो वैसे प्रभुपाद जी यही किया, जब ले हिंदी में भगवद गीता रहा, दुनिया भर में भक्त नहीं बन पाता। प्रभुपाद जी जाके, और फिर आप सबको इसके वेरीफाई करे, या वर्स में संस्कृत लिखाने, हिंदी में लिखाने, फिर उसके इंग्लिश लेटर्स वाल्स यूज करके लिखाने, फिर एक एक शब्द के मतलब लिखाने। तो यू कैन योरसेल्फ सी कि देखो मीनिंग चेंज नहीं कराएंगे। प्रभुपाद जी वाज सो ट्रांसपेरेंट टू गिव इट टू दैट एक्सटेंट। तो इसमें डिटेल ऐसे। और ये छोटा छोटा बुक्स, तो जैसे अभी मानो कोई काविती भैया के देगा, तुम बोलेगा भगवद गीता हम लोग के तो नहीं मांगी लेके पढ़े ना, हम लोग उसके बोलेगा शायद तुम देखो मेडिटेशन के बारे में देख लो, छापा भी देखिए, यहाँ योगी बैठा है, लेकिन इसमें ज्ञान तो भगवद गीता के लिखा है ना। कुंजी करो लड़कन कड़वा दो, पिए नहीं तो उसके मिठा में मिला के देख पड़ी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर करके। तो ये स्ट्रेटेजी है सब खाली, बट द होल आइडिया इज टू अवेकन एवरीवन। योगा है, ट्रांसेंडेंटल है, और ये भी है यार धर्म में टॉपिक्स है। धर्म क्या है, कृष्ण और आता है वहाँ कुछ बुक, रेसिपी बुक्स भी है, हायर टेस्ट वगैरह। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और बहुत बहुत क्षमा कर देना अगर हमारा शब्द किसी के कोई रकम से चोट पहुँचाया हो। और खाली माइक नहीं रहता, थोड़ा जोर बोले कोशिश करा, तो अगर डांट माफी लगा हो तो क्षमा करना, डांटे के कोई प्रयास नहीं रहा। तो हम लोग थोड़ा से और एक भजन करी, फिर हम लोग उसके बाद में भगवान सब लोग साथ देना। हर एक बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा और राम, तीन तो नाम है बोले के। अगर आप लोग सबके हम लोग आया यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो ये मंत्र के माध्यम ही प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारे जो पिताजी जिनका निधन हुआ है, वो जहाँ पर भी, हमको तो पता नहीं है, तो जहाँ पर भी हो भगवान उसको सदगति प्रदान करे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन